चोरी करना महान पाप माना जाता है। जो व्यक्ति दूसरे की चोरी करता है अर्थात धन का हरण करता है और धन से अन्न आता है और अन्न से प्राण टिकते हैं। तो 10 प्राण जीव के होते हैं, लेकिन 11वां प्राण धन होता है, अन्न होता है, और 12वां प्राण धन होता है। जो व्यक्ति किसी का धन हरण करता है, समझ लेना वह दूसरे के प्राण को हरण कर रहा है। इसलिए जो व्यक्ति चोरी करता है वह हिंसा पाप करता है। जीवन में चोरी कभी मत करना, तभी अहिंसा धर्म आपके जीवन में आ सकता है। जो चोरी में प्रसिद्ध हुआ ऐसा तापस नाम का एक व्यक्ति था, जो कि चोरी करने में प्रसिद्ध हुआ है। उसकी कहानी ऐसी है, वत्स से देश में एक कौशाम्बी नाम की नगरी थी। वहाँ का राजा था सहरथ, उसकी रानी का नाम था विजया। वहाँ पर एक चोर कपट से तापस होकर के रहता था। तापस माने साधु बनकर के रहता था। वह दूसरे की भूमि का स्पर्श ना हो जाए, ऐसे लटकते हुए सीके पर बैठ कर के दिन में पंचांगनी तपता था और रात्रि में कौशाम्बी नगरी को जाकर के अच्छा सुंदर राजकुमार बनकर के लूटता रहता था। और दुनिया को ये पता था इसे रात में दिखाई नहीं देता, ये रात में अंधा हो जाता है। ऐसी जगत में प्रसिद्धि थी उसकी। एक समय सारा का सारा नगर लुट गया, तो राजा ने कोतवाल को आदेश दे दिया कि 7 दिन के भीतर तुम यदि पता लगा करके नहीं लाए किसका चोर का, तो तुम्हारे लिए दंड दिया जाएगा या फिर अपना सर आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के यह पूरे नगर में घूमता रहा। 6 दिन पूरे व्यतीत हो गए, कहीं भी इसे चोर का पता नहीं लगा। वह वहीं मंदिर में जहाँ पर यह तापस सीके पर रहता था, वहीं जाकर के बाहर बैठ गया। बड़ा चिंतातुर था। वहीं पर एक ब्राह्मण आया और उसने कहा, भाई हमें कुछ खाने पीने को दो। कोतवाल ने कहा, मैं तो चिंताग्रस्त हूँ भाई, तुम खाने पीने की बात करते हो। बोले, आपको क्या चिंता सता रही है? बोले, पता नहीं कौन चोरी करता है और ऐसे ऐसा राजा ने हमें आदेश दे दिया और बस कल 7वां दिन है। अब यदि चोर नहीं पकड़ा जाता है तो मुझे दंड दिया जाएगा। उसने कहा, यहाँ अंदर जो है ना एक तापस रहता है। उसने कहा, तापस रहता है? बोले हाँ। तो उसने कहा, फिर तो चोर वही हो सकता है। उसके मन में ऐसा लगा कोतवाल कि यही हो सकता है। क्यों हो सकता है? बोले, भैया वो तो बहुत सात्विक जीवन जीता है, वो कैसे हो सकता है? बोले, नहीं वही होगा। बोले, एक काम करो, तुम चुपके से, कोतवाल ने कहा कि तुम चुपके से कुछ पता लगाओ। उसने कहा, ठीक है तुम धीरज रखो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अंदर जाता हूँ। और वह ब्राह्मण सीके के रहने वाले तापसी के पास गया। तपस्वी के सेवकों ने उसे वहाँ से निकालना भी चाहा, परंतु वह रात्यंध बन करके रह गया। उसने कह दिया, भैया मुझे रात में कुछ दिखता ही नहीं है, मैं रात में कहाँ जाऊँ? उस ब्राह्मण ने कह दिया। ऐसा बन करके वह एक कोने में पड़ा रहा। और वहाँ पर तपस्वी के उन सेवकों से यह विश्वास दिला दिया कि सही में रात में इसको कुछ दिखता नहीं है। इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने तृण वगैरह, लकड़ी वगैरह, अगली वगैरह उसकी आँखों में डाली और वह ब्राह्मण बिल्कुल ऐसा बना रहा जैसे सही में उसको कुछ दिखता ना हो। तो लोगों को विश्वास हो गया। अब ऐसा हुआ कि ये सब चोरी करने के लिए निकल गए, तापस वगैरह। तो उसने रात्रि में जाकर के देखा, वहाँ पर एक गुफा रूप अंधकूप था। वहाँ देखा नगर का सारा धन वहाँ पर जमा था। मतलब वह तापसी पूर्ण रूप से चोरी करके लाता था। उसने चुपचाप सुबह गया और जाकर के पूरा का पूरा हाल कोतवाल को बता दिया। कोतवाल ने पूरी बात राजा को बता दी और राजा ने उसको तापस को बुलवाया और उसको बुला करके सजा दी, बहुत सारी यातनाएं दी, जिससे मर करके वह दुर्गति में गया। बंधुओं, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवन में कभी हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले को यहाँ भी राजा के द्वारा यातनाएं दी जाती हैं, जेल में कष्ट भोगना पड़ते हैं, समाज में उसका नाम खराब होता है, कुल और वंश में कलंक लगता है और पर्व बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में हमें
कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और जो जीवन में चोरी नहीं करते हैं और अच्छे से जीवन जीते हैं, उनके लिए यह भविष्य सुखमय होता है और परभव में सुख प्राप्त होता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।